अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा किस पे, वेट। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ऑन द मून जो वेट ऑन द मून है, इट इज 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये आप कैसे समझोगे? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, अंदर से एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक स्प्रिंग होती है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, मतलब जिसका हमें वेट करना होगा, ठीक है, जिसका हमें वेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ पे इसको मेजर करेंगे, अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट को हम किस पे मेजर करेंगे, मतलब इसका वेट देखेंगे किस पे, अर्थ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये 6 न्यूटन है। कितना? 6 न्यूटन है। हमने किस पे देखा? ऑन अर्थ। बट यही ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं किस पे, शू, मून पे। मून पे तो फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझो, हम अर्थ पे रह रहे थे, अब हम डायरेक्ट गए किस पे, मून पे। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट था अर्थ पे, तो हम नीचे फेंकते थे, वो नीचे जाता था। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें ये भी पता था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो था 9.8 किस फोर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में कितना मतलब फोर्स था, ठीक, क्योंकि वेट दैट्स आल्सो काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स ही है। तो अब हम गए किस पे, मून पे। अब हमें देखना है मून पे कि वहाँ पे क्या ग्रेविटी है, वहाँ पे क्या फोर्स है, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं किस पे, मून पे, तो मून पे क्या हो जाएगा, इसका ओनली 1 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? 1 न्यूटन। याद रखना, अगर यहाँ पे ये 12 न्यूटन होता तो यहाँ पे 2 न्यूटन। अगर यहाँ पे ये 18 न्यूटन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता फिर? 3 न्यूटन। ऐसे आप समझो, देखो कितनी ग्रेविटी कम है किस पे, मून पे, एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटी है। अब ये क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो मास एंड रेडियस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। मून छोटा है किससे? अर्थ से। सो इसकी ग्रेविटी लेस है। सिंपल है, ठीक है, इसकी ग्रेविटी लेस है। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6, will be 1/6 of what it is on the earth. सो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेता हूँ सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 कैसे आप समझोगे, समझाता हूँ अभी। 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बैलेंस थी, जो अगर स्प्रिंग बैलेंस हमें मतलब वेट शो करता है 6 न्यूटन, तो वही ऑब्जेक्ट हम लेते हैं मून पे, वो दिखाता है वहां पे 1 न्यूटन। तो दैट मीन्स वो कितना पार्ट दिखाता है? 1/6, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझो, दैट इज वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये हमें प्रूव भी करना है, ये हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे आ जाता है ये, ठीक है। ये हम, तो ये आप कैसे समझोगे? जैसे सिंपल ये है, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने बोल रहा था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 6 न्यूटन दिखा रहा है, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर हम लेते हैं किस पे, मून पे,
मून पे लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका वेट घट जाएगा। कितना? इट विल बी, सिंपल यहाँ पे है 1/6 मल्टीप्लाई करो वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे कितना है दैट 6 न्यूटन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी गिव टू 1 न्यूटन, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कहीं पे है 8 न्यूटन, मान लो फॉर एग्जांपल अर्थ पे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अर्थ, ये हो गया मून, अर्थ पे फॉर एग्जांपल 8 न्यूटन है, इसको लेते हैं किस पे? मून पे। शू गए हम रॉकेट के से, सो हमने देखा कि हम वहाँ पे नापेंगे कि जो अगर अर्थ पे 8 न्यूटन था तो मून पे कितना आएगा, ये सिंपली 1/6 मल्टीप्लाई बाई 8, बस इनके दरमियान देखो क्या आ जाएगा, जो आंसर निकलेगा वो होगा क्या? वेट ऑन द मून उस पर, ठीक है। या कहीं कभार 10 न्यूटन होगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 10 न्यूटन जो आंसर आएगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल 12 न्यूटन होगा कहीं पे, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12 न्यूटन, 6 1 6 2 दैट विल गिव इट 2 न्यूटन, सिंपली निकला आंसर, ऐसे सिंपली है। तो इस हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम मतलब ये जो वेट ऑन द मून है दैट इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। सिंपल है कि मतलब 1/6 पार्ट किसका? अर्थ का, जो उसका वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव भी करना है, ठीक है, तो अब हम प्रूव करते हैं इसको। नाउ अब हम ये शो करेंगे कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है इज 1/6 कहाँ, किस पे? मून पे, ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो एक काम करते हैं, पहले हम देखेंगे वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून। अगर हम देखेंगे वेट ऑन द मून, सिंपली वेट क्या होता है? फोर्स। तो हमें यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइड बाई आर स्क्वायर, M इंटू M दैट मीन्स मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ द सेकंड बॉडी, ठीक है, उनके दरमियान, क्योंकि वेट जो होता है दैट्स ए काइंड ऑफ फोर्स। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F के बदले, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे W क्या है? एक किस्म का फोर्स है जिसको हम वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेट WM, मैंने लिखा WM वेट ऑफ मून, सिंपली इज इक्वल टू that is G into M into M whole divided by R square M। अब ये क्या है? तो अब पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सो दैट आप लोगों को फिर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं पहले आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि वेट ऑफ मून क्या होता है और फिर वेट ऑफ ऑन अर्थ, ठीक है। सो पहले आप लोगों को ये समझना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा W इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइड आर स्क्वायर, सिंपली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या था? दैट्स F इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही था ना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया जो वेट होता है दैट इज ए फोर्स, सिंपली F को मैंने रिप्लेस किया विद W से, बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वेट ऑन द मून, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे WM। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा मैंने? इज इक्वल यही है, इक्वल टू इंटू G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने M, कैपिटल M लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लेते हैं हम अर्थ, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मून के, तो इसलिए मैंने लिखा M, इसके साथ मैंने स्मॉल m क्यों लिखा? सो दैट आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने लिखा मास ऑफ किसका? मून का, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा m, मास किसका? ऑब्जेक्ट का, और m मैंने क्या लिखा? रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वायर। ये दोनों इक्वेशंस मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, फिर हम आगे जाके ये निकालेंगे ये इक्वेशन, ठीक है। वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वायर WM इज इक्वल टू वेट ऑन मून, ठीक है। G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सिंपली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
ठीक, एम किसका, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून। यहां तक बात क्लियर, समझ में आ रही है बात यहां तक, ठीक है। फिर इसके बाद एम, स्मॉल एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे किस पे, मून पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, दैट्स द आर एम, ये आर एम क्या है, दैट्स द रेडियस ऑफ मून। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहले आप बस यही आप दोनों समझो अच्छी तरह, ठीक है। फिर और एक इक्वेशन मैं लूंगा इसमें क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। अगर मैं आज ही डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आज हम पहले ये दोनों क्योंकि जब आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली देन यू कैन ईजिली सॉल्व इट एंड यू विल गेट 1/6 ऑफ द वेट। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे weight of object on earth, सिंपली जिस तरह से अभी मैंने बोला कि फोर्स F इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जैसे इस तरह से मैंने मतलब बनाया ये इक्वेशन, इसी तरह यहाँ पे मैं बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा W, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अर्थ की। यहाँ पे मून की बात हो रही थी, अब यहाँ पे अर्थ की बात होगी, तो मैं लिखूंगा WE, सिंपली WE मीन्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है, इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाई, यही है ना, मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय RE मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। क्यों, ये फार्मूला का है, मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, ये फार्मूला का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ऐसे, क्या, वायर WE इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, ठीक है, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, MM, बट MM नहीं, यहाँ पे क्या है, ME मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द, ये जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, सारा कुछ ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। ME मास ऑफ द अर्थ, क्यों हम अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट RE रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये दोनों इक्वेशंस आपको समझने हैं पहले, ठीक है। ये इक्वेशन दोनों समझ में आ गई ना, ठीक है। जब आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, देन वी कैन इजीली सॉल्व, बस यही दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। फिर आगे मैं आगे दिखाऊंगा कैसे फिर हम वो वैल्यू निकालेंगे 1/6, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।